हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। NHAI स्टेनोग्राफर 2025-26 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कितनी है और अभी आपके पास में यहाँ पर कितना टाइम है, लास्ट 1 मंथ बचा है। तो उसके अंदर है आपके रिमेनिंग डेज के अंदर है क्या स्ट्रेटेजी है रहनी चाहिए टू क्लियर एग्ज़ाम। साथ में हम ये देखेंगे कि अभी जो रिमेनिंग डेज हैं उनके लिए है आपको कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है वो सेट करना है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाओ और यहाँ पर एक पोस्ट है वो अपनी सिक्योर कर पाओ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो TCS कराने वाला है। किसी को अगर पता नहीं है तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा गया था। ये देखो उसका यूआरएल है वो क्या था, cdn.dgalam.com। ये जो मेन डोमेन है dgalam.com, इसकी ओनरशिप है वो किसके पास में है, वो है टीसीएस के पास में है। जहाँ पर भी अपने अगर फॉर्म का लिंक भर रहे हो वहाँ पर अगर आपका dgalam.com के थ्रू जा रहा फॉर्म, तो उसका मतलब एक बात कंफर्म होती है कि उसका एग्जामिनेशन कौन करवाएगा, टीसीएस करवाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम है, फॉर्म भरने का काम है वो सारा टीसीएस देख रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस बनते हैं कि उसका एग्ज़ाम है वो भी आपका टीसीएस ही लेगा। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, टीसीएस के जो दूसरे एग्ज़ाम्स कराती है टीसीएस कंपनी, तो उनके अंदर है स्टेनोग्राफर के अंदर है वो कौन से किस टाइप के क्वेश्चन से पूछती है, कौन से टॉपिक्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका एनालिसिस करके वो आपके लिए पढ़ना है वो ज़रूरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसका ही हम यहाँ पर जिस्ट है इस वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, टीसीएस ने लिए हुए हैं एग्ज़ाम, उनकी हमने यहाँ पर एनालिसिस करके एक टॉपिक की लिस्ट निकाली है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। वो टीसीएस के ये मान सकते हैं कि फेवरेट टॉपिक होते हैं, उनको यहाँ पर टीसीएस है वो बार-बार पूछता है। वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाते हैं कि उनको यहाँ पर आपको पहले करके जाना पड़ेगा। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जैसा आप सभी को पता है कि इसके अंदर है 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके मेनली, रीज़निंग, जीके और इंग्लिश। सबसे ज़्यादा वेटेज है, 50% वेटेज है वो आपका इंग्लिश का होगा और बाकी का 50% को यहाँ पर 2 पार्ट में बाँट दिया गया है, रीज़निंग और जीके के अंदर। इस तरीके से आपके टोटल हैं 120 क्वेश्चन्स होंगे और 2 घंटे का आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा। अब बात करते हैं इसके थोड़े से और स्टेनोग्राफर के अंदर कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो किस टाइप का होगा। इसके अंदर आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसके अंदर 5 मिनट की डिक्टेशन है वो दी जाएगी। बाकी सभी अदर्स एग्जाम्स में कईयों में क्या होता है कि आपको 10 मिनट की डिक्टेशन है वो दी जाती है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड होगी इसके अंदर है 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो मांगी जाएगी। इंग्लिश के अंदर है अगर आप करते हो तो यहाँ पर, और 65 मिनट्स है यहाँ पर ये टाइमर आपको दिया गया है। वो हिंदी टू इंग्लिश है वो वेरी करता रहता है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है वो निकल के आती है टीसीएस की तरफ से आपके स्टेनोग्राफर एनएचएआई के एग्ज़ाम के लिए। वो रहती है, सबसे पहला है आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा बनता है, वो बनता है स्पोर्ट्स का सेक्शन। स्पोर्ट्स का सेक्शन है ये कह सकते हैं हम काफ़ी फेवरेट है टीसीएस के लिए। फिर आता है आपका बुक्स एंड ऑथर। तो आपको इन्हीं ऑर्डर के अंदर है वो आपको रिवीजन करना है ताकि आप अपने स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर पाओ। जैसे गवर्नमेंट्स के योजना और स्कीम्स हैं लास्ट प्रीवियस के अंदर है अगर हम देखें तो 1.5 से 2 साल के अंदर की स्कीम्स है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। कुछ पॉपुलर स्कीम्स होती हैं जो अभी करंट के अंदर है, रनिंग है और पिछले 5 साल से 7 साल से चल रही हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है एक स्टैटिक जीके से पोर्शन है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेयर्स, म्यूजिक, घरानाज हैं, ये आपके फेवरेट रहते हैं टीसीएस के अंदर। फिर आता है फोक डांस वगैरह के जो क्वेश्चन हैं, स्टेट डांस हैं, क्लासिकल डांस हैं, इनके क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फेस्टिवल्स हैं के अंदर है कौन सा डांस होता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ पे लाई करता है, इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर मौर्यन एम्पायर है ये भी काफ़ी फेमस आपको देखने को मिलता है, टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अंदर है आपको देखने को मिल जाता है। फिर हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो हिस्ट्री के अंदर है इनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये देते हैं एक्ट्स के अंदर। हिस्ट्री के अंदर है एक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर आ जाता है, आर्टिकल्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी रिवीजन के अंदर है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर है, आपको सेट करते हुए चलना है। फिर आ जाता है कुछ अपॉइंटमेंट्स।
अपॉइंटमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करंट वाली अपॉइंटमेंट्स हैं ये ज़्यादातर है यहाँ पर पूछी जाती हैं। प्रीवियस के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट वो 1 से 1.5 साल के यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको करके जानी होती हैं। अगर इसके बाद में भी अगर आपके पास में कुछ टाइम है और आप और पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर 5 ईयर प्लान से उसकी तरफ जा सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर है जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ आने वाले क्वेश्चन्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। डेफिसिट टॉपिक है जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट्स है। फिजिक्स के अंदर बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर फिजिक्स के अंदर से कुछ करना चाह रहे हो तो ये टॉपिक है, ज़रूर करके जाना आपको। और डेफिशिएंसी डिजीज है, ये बायोलॉजी के अंदर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट के अंदर प्रायोरिटी नंबर के ऊपर है, आप 1 के ऊपर है, आप रख सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर सेट करते हुए आपको चलना है। ये पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पर टीसीएस के जो स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे डीडीए के अंदर हुए, डी ट्रिपल एस बी के अंदर हुए, एसएससी के अंदर है, अभी तो यहाँ पर एडीक्यूटी करा रही है, पहले यहाँ पर टीसीएस कराती थी, तो उनके क्वेश्चंस हुए। तो उनका एनालिसिस करके हमने यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं वो चूज़ किए हैं। तो वहाँ पर ये हमें सिमिलरिटी है देखने को मिली थी, तो यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड है एनएचएआई के अंदर भी आपको इन टॉपिक्स का वेटेज है, बाकी अदर टॉपिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जिन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर पहले पढ़ना और पहले यहाँ पर रिवीजन करना तो बनता है। अब यहाँ पर आपकी बात आती है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट वैसे तो आपको पहले एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। पर बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप स्किल टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन है एक साथ है यहाँ पर कर पाओ। तो यहाँ पर हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर आपको डेली है 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस है वो करते हुए चलना है स्किल टेस्ट की। क्योंकि स्किल टेस्ट की एक बार आपको स्पीड तो बिल्डअप करनी ही पड़ेगी इस एक्यूरेसी के साथ में, तभी जाके आप कोई भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम है उसके अंदर है वो आपकी काम आएगी। स्टेनोग्राफर के अंदर है जो आपकी फेमस बुक्स होती हैं शॉर्ट हैंड के लिए, वो होती हैं कैलाश चंद्रा हो गई, प्रोग्रेसिव होगी। इंग्लिश के अंदर है ये दोनों सबसे ज़्यादा होती हैं, फिर करंट अफेयर्स वगैरह है, प्रीवियस ईयर्स डिक्टेशंस है वो आप लगा सकते हो। हिंदी के अंदर बात करें तो रामधारी डिक्टेशंस है, आनंद पत्रिका है और एडिटोरियल से ये फेमस होते हैं। तो इन सभी की डिक्टेशंस है वो हम यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर खाली आपको डिक्टेशंस नहीं देखने को मिलेगी, उसको यहाँ पर ट्रांसक्राइब करने की फैसिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपको ट्रांसक्राइब तो करना ही है टाइमर लगा के। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब करोगे, सबमिट करोगे तो आपको रिजल्ट है वो भी इंस्टेंटली देखा जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको इस टाइप का यहाँ पर एरर एनालिसिस है वो देखने को मिलेगा कि आपने स्पेलिंग एरर कितने की है, कैपिटल कितने की है, एक्स्ट्रा कितने की है, ओमिशन कितने की है, और कलर कोडिंग के थ्रू है ये हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन है उसको एक स्टेप और बूस्ट कर सकते हो, आपका जल्दी से एनालिसिस हो जाएगा। नहीं तो एक डिक्टेशन का एनालिसिस करने में कैंडिडेट्स को मैनुअली 1 से 1.5 घंटा है वो लग जाता है, और फिर वो डेली के यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते थे कि जब एग्ज़ाम हो जाता था उसके बाद में ही यहाँ पर शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते थे। तो इसलिए आप अगर चाहो तो पहले से प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8824403144, इसके ऊपर है आप मैसेज कर सकते हो। चाहे आपकी स्पीड कैसी भी हो, उसी स्पीड को यहाँ पर 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाओगे, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार है वो यहाँ पर डिक्टेशन है उसको आउटलाइन है वो ड्रॉ कर पाओ और फिर उसको ट्रांसक्राइब कर पाओ। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या फिर शॉर्ट हैंड सीखने से रिलेटेड, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहें। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।